हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है आपने। धीरू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ऊपर से इतनी गरीबी कि कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार नहीं। धीरू एक गरीब जंगल मजदूर था जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर हरदयाल सेठ को बेचता था। हरदयाल सेठ एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। वो धीरू को मेहनत के बदले केवल कुछ तांबे के सिक्के देता, जबकि वो लकड़ियां बहुत महंगी बिकती थी। ले धीरू, आज कुछ ज्यादा खुश हूँ, ये 5 तांबे के सिक्के रख और कल लकड़ियां जरूर लेकर आना समय से। जी सेठ जी। धीरू ने धीरे से कहा और सिक्के लेकर चल दिया। दूसरे लोग सेठ से कहते, अरे इतनी मेहनत के बाद तू इसे केवल 5 सिक्के देता है। सेठ हंसते हुए कहता, अरे ये तो अनपढ़ और भोला है, इसे क्या पता इसका काम कितना कीमती है। धीरू के पास कोई परिवार नहीं था, माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो बस भगवान से प्रार्थना करता और उम्मीद बनाए रखता। एक सुबह धीरू भगवान के मंदिर पहुंचा। हे भगवान, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस तनख्वाह बढ़ जाए और एक जीवन साथी मिल जाए। क्या इतना भी ज्यादा है? त्रिवेणी बाबा ने उसे टोका। बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गया, क्या बात है? बाबा, आज मैं जंगल के और भीतर जाने वाला हूँ, वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिलती हैं। नहीं बेटा, अंदर जंगली जानवर हैं, जहरीले कीड़े हैं, अगर तू जिंदा नहीं रहा तो तनख्वाह का क्या करेगा? बाबा, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं अब हर कीमत पर अपनी हालत बदलूंगा। बाबा बोले, तो एक काम कर, जंगल में एक पुराना स्थान है, भगवान का एक प्राचीन मंदिर, वहाँ जाकर सच्चे मन से मांग। जो वहाँ गया खाली हाथ नहीं लौटा। धीरू जंगल में वो मंदिर तक पहुँचा, टूटा फूटा, वीरान और खतरनाक, मगर उसने उसे साफ किया, फूल चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना की। भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर आपकी पूजा करूँगा, बस एक मौका दीजिए। फिर वो लकड़ियाँ काटता है और हरदयाल सेठ को देता है। वाह धीरू, आज तो बड़ा कमाल कर दिया तूने। ये ले 8 तांबे के सिक्के। धीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद सेठ जी। वहाँ मौजूद दूसरे लोग हंसने लगते हैं। धीरू को समझ नहीं आता। अचानक एक व्यापारी गिरीश भाई आता है। अरे भैया, तुमने इतनी कीमती लकड़ियाँ सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? धीरू डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। ये लकड़ियाँ बाजार में 8 चांदी के सिक्कों की बिकती हैं, और अगर झील के पार वाली लकड़ियाँ लाओ तो 2-3 सोने के सिक्के तक मिल सकते हैं। धीरू बेहोश हो जाता है। गिरीश भाई उसे अपने घर ले जाते हैं। होश में आने के बाद धीरू कहता है, मुझे लगा था सेठ जी ने मेरी परवरिश की है, लेकिन उन्होंने तो धोखा दिया। गिरीश भाई बोले, देखो बेटा, सब बुरे नहीं होते, मैं तुम्हें सही दाम दूंगा, बस मेरे लिए काम करो। तुम अब गुलाम नहीं, व्यापारी हो, तुम्हारे पास भी अब विकल्प है। नई शुरुआत। धीरू अगले दिन से गिरीश भाई के लिए काम करने लगता है। धीरे धीरे उसके पास चांदी के सिक्के आने लगते हैं। फिर एक दिन गिरीश भाई कहते हैं, मेरी भतीजी के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजना चाहता हूँ, क्योंकि तुम नेकदिल और मेहनती हो। धीरू चौंकता है। क्या मैं इसके लायक हूँ? तुम बिल्कुल लायक हो, पहले घर बना लो, फिर शादी करेंगे। धीरू का निर्णय। अगले दिन मंदिर जाता है, फूल और प्रसाद चढ़ाता है। भगवान, आपने मेरी सुनी, मैं आपकी कृपा से अमीर बन रहा हूँ। अब मैं झील के पार की लकड़ियाँ लाऊंगा, ताकि मेरी पत्नी को कभी कोई कमी ना रहे। झील के पार जाना खतरनाक था। व्यापारी ने मना भी किया था, पर धीरू गया। वो बहुत बुरी तरह घायल होकर लौटा, लेकिन लकड़ियाँ इतनी कीमती थी कि उसने पूरे 5 सोने के सिक्के कमा लिए। उसने एक सुंदर घर खरीदा और फिर शादी हुई। अब धीरू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।